अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सीजन 2 एपिसोड नंबर 45 की शुरुआत में हम देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ताजिर राकीफ को देखते हैं। वो जैसे ही सलाहुद्दीन की बैत लेने के लिए आगे बढ़ता है तो बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें सुनते साथ ही सलाहुद्दीन खिड़की के पास एकदम से आ जाते हैं तो उन्हें खलीफा के घर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, काजी फाजल, खलीफा का महल जल रहा है। जवाबन ताजिर राकीफ कहता है, मोहतरम वजीर हजरत, महल तो आपने ही जलाया है। राकीफ की बात पर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आग बुझाने वालों को खबर करो, आग के पीछे कोई मशकूक चीज हो सकती है, मुहाफिज भी हमारे साथ आएंगे। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल जाते हैं। उन्हें देखते हुए राकीफ कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, ये तो अभी शुरुआत है, ये आग तुम्हारे तख्त को जलाकर राख कर देगी। ये कहते साथ ही वो तख्त को देखने लग जाता है। उधर खलीफा के महल के बाहर वजीर सलाहुद्दीन के सिपाही और खलीफा के सिपाही आमने सामने खड़े होते हैं। कारातेगन खलीफा के सिपाहियों से कहता है, पीछे हटो, मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा है, क्या तुम हमें रोकोगे? हमने आग नहीं लगाई, क्या तुम नहीं समझ रहे? तो खलीफा का सिपाही कहता है, तुमने महल को जलाया है, हथियार डाल दो। तो एतसीस कहते हैं, हम पर इल्जाम ना लगाओ, हम आग क्यों लगाएंगे, हम धुएं में फंस गए थे। अगले ही लम्हे खलीफा के सिपाही 2 कैदियों को लेकर वहाँ आते हैं। उन्हें देखते हुए कमांडर कहता है, ये सब बारूद के बैरल लेकर भागते हुए पकड़े गए हैं, इन्होंने तुम लोगों से हुक्म लिया था, सबने एतराफ किया है। कारातेगन चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, मैं तहसीलदार हूँ, हम यहाँ खराज वसूल करने आए हैं, तुम समझ नहीं रहे क्या? अगर हम ये जगह जलाने आए होते तो तुम अभी राख जमा कर रहे होते। एक तरफ हट जाओ। उर्फा एतसीस से पूछता है, हम कैसी सूरत हाल में पड़ गए हैं एतसीस? इसलिए में वजीर सलाहुद्दीन और काजी फाजल सिपाहियों के साथ वहाँ पर आन पहुँचते हैं और महल को देखते हुए कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आग बुझा दी गई है। फिर वो सिपाहियों को देखते हुए कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो एतसीस कहते हैं, ये हम पर बहुतान लगा रहे हैं, इनका ख्याल है कि हमने खजानों पर नजरें जमाई हुई हैं और हमने महल को जला दिया है। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो आने वाला खलीफा यहाँ पर कहता है, ये लूट मार करने आए हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मोहतरम खलीफा हजरत, आप किस लूट मार की बात कर रहे हैं? मेरे सिपाही कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जवाबन खलीफा कहता है, वजीर सलाहुद्दीन, इतना यकीन ना करो, तुम्हारे आदमियों ने जबरदस्ती मेरे महल में घुसकर मेरा माल चुराने की कोशिश की है और उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये सुनकर इदरीस गुस्से से कहता है, ये झूठ इतने इत्मीनान से तुम कैसे बोल सकते हो? तो खलीफा कहता है, क्या मैंने तुम्हें खजाने के कमरे से नहीं पकड़ा? जब मैंने चीफ तहसीलदार और उसके कमांडरों की लूट मार के खिलाफ मुजाहमत की तो इनके गुलामों ने मेरे महल को जला डाला। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, चीफ तहसीलदार? ये कहते साथ ही वो पीछे देखते हैं तो कारातेगन गायब हो चुका होता है। वो पूछते हैं, कारातेगन कहाँ है? तो एतसीस कहते हैं, वो अभी यहीं पर था। उधर हम देखते हैं कि कारातेगन भाग रहा होता है, रास्ते में जो भी आता है वो उससे टकरा जाता है, फिर आगे भागता हुआ कहता है, मैं तुमसे इस खेल का बदला ले लूंगा जो तुम खेल रहे हो। खलीफा के सिपाही उसके पीछे पीछे होते हैं। दूसरी जानिब खलीफा कहते हैं, उसके फरार को देखे तो किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है, सिपाहियों उसके दूर जाने से पहले उसे पकड़कर फौरन यहाँ पर ले आओ। ये सुनकर मजीद सिपाही उसके पीछे भाग पड़ते हैं। उर्फा कहता है, हम कसम खाते हैं कि हम यहाँ खजाने को वजीर के महल में मुंतकिल करने के लिए आए थे, हमें जौहर ने बुलाया था, ये हम पर बहुतान लगा रहा है। जौहर कहता है, मैं क्यों बुलाऊंगा, मैंने नहीं बुलाया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन के सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है और वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इस मामले के बारे में बिल्कुल शुरू से बताओ। तो खलीफा कहता है, जौहर बताओ, ताकि वजीर सलाहुद्दीन देख सकें कि उसके आदमी कितने बेइज्जत हैं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर जाकर बात करेंगे, ताजिर राकीफ को भी बुला लो, शाबाश जल्दी। ये कहते सुनते साथ ही तमाम लोग अंदर की जानिब चल पड़ते हैं। शाम में सुल्तान बैलियन से कहते हैं, जब तक हम कैरेक पर कब्जा नहीं कर लेते मिस्र की फतह अधूरी रहेगी, हमें किले के बारे में मालूमात की जरूरत है। अगर तुम हमें कैरेक के में उड़ते हुए एक परिंदे के बारे में भी खबरदार कर सकते हो तो तुम्हारी मतलूबा तिजारती जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। बैलियन पूछता है, क्या आप मुझसे आपकी जासूसी करने के लिए कह रहे हैं? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, नहीं, मैं तो आप उनकी पेशकश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरह तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा अपनी मर्जी के मुताबिक एबलेन पे हुकूमत करना कैरेक की सूरत हाल पर मुनहसर है। ये सुनकर बैलियन कहता है, आपके लोगों के लिए मैंने अपने गन्ने को तबाह कर दिया, लेकिन अब जबकि मैं बेनकाब हो गया हूँ, ना कैरेक ना कुछ में मेरे कदम उठाने का कोई इम्कान है। सुल्तान कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो बैलियन, तो यकीनी तौर पर तुम्हें उस रुकावट पर काबू पाने का कोई रास्ता मिल गया होगा। जवाब में बैलियन कहता है, तलाश कर रहा हूँ मैं। तो सुल्तान कहते हुए कहते हैं, असल में इसका एक रास्ता है, लेकिन तुम कबूल करोगे या नहीं मैं ये नहीं जानता। बैलियन पूछता है, वो क्या है? तो सुल्तान उसे देखने लग जाते हैं। काहिरा की छतों से कारातेगन मुसलसल भाग रहा होता है, खलीफा के सिपाही उसके पीछे पीछे होते हैं। कारातेगन बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो आगे भागे या पीछे भागे, बस वो भागता ही चला जाता है।
और एक जगह रुकते हुए कहता है, मैं मुसीबत हूँ, मेरे लिए जलाल की खातिर किसी को भेज दें। ये कहते साथ ही वो आगे भाग जाता है। खलीफा के महल में तमाम लोग मौजूद होते हैं। जौहर कहता है, चीफ तहसीलदार कारातेगन के साथ एसीस साहब दिन के उजाले में सिपाहियों के साथ महल में छापा मार रहे थे। खजाने के कमरे में दाखिल होने के लिए इन्होंने सबको धमकी दे दी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मेरे सिपाही मेरे हुक्म के बगैर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो राकीफ कहता है, मोहतरम वजीर, क्या ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं कि इन्होंने ये आपके हुक्म से किया? खलीफा साहब को अपना जाती खजाना तुम्हारे खजाने में जमा कराने के लिए इन्हें 2 दिन की मोहलत देने वाले आप नहीं थे क्या? ये महल आपने जलाया है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर इस महल को जलाने वाला मैं होता तो इस मशल को देखने वाले पहले शख्स तुम होते। यहाँ पर ना आग मैंने और ना ही मेरे सिपाहियों ने लगाई है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जिसने भी ये मंसूबा बनाया है उसे जलाने वाला पहला शख्स मैं हूँगा। जौहर कहता है, जब इन लुटेरों ने खजाने पर हमला किया तो अगर मोहतरम खलीफा हजरत वक्त पर मुजाहमत न करते वल्लाह हमारी हालत बहुत खराब हो जाती। ये सुनकर इदरीस को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़कर जौहर को दबोच लेता है और साथ ही कहता है, मैं तुम्हारी झूठी जुबान काट डालूंगा। वजीर सलाहुद्दीन इदरीस से कहते हैं, इदरीस पीछे हट जाओ, छोड़ दो इसे। लेकिन वो उस पर जोर बढ़ाता ही चला जाता है और वजीर सलाहुद्दीन के दोबारा कहने पर गुस्से में वो पीछे हट जाता है। जौहर उठते हुए कहता है, इन्होंने हमें ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जान से मारने की धमकी दी थी। चूंकि ये कामयाब नहीं हो सके, इन्होंने अपने गुलामों से महल को आग लगवा दी। खलीफा कहता है, शर्मनाक वजीर हजरत, तुम्हें लगता है कि तुम इन लुटेरों के साथ मिस्र पर हुकूमत कर सकते हो? वाकई? तो काजी फाजिल कहते हैं, जाहिर है कि एक मसला है कि जिसे हल करने की जरूरत है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ एक मुनज़्ज़म मंसूबा है। राकीफ कहता है, चूंकि मंसूबा है तो आपका चीफ तहसीलदार क्यों भाग गया मोहतरम वजीर? इधर कारातेगन बुलंदी पर से भागता हुआ नीचे आ जाता है और भागते भागते वो जमशेद के साथ जा टकराता है। हड़बड़ाहट में वो जमशेद पर हाथ उठाने लगता है कि देखता है कि ये तो जमशेद है। जमशेद पूछता है, कारातेगन क्या हुआ है? जमशेद को देखकर कारातेगन बहुत खुश होता है और आसमान की जानिब देखते हुए कहता है, तुम एक और यकता हो, तुम अजीम हो, अजीम से ही अजीम हो। जमशेद आसमान की तरफ देखता है और कारातेगन से कहता है, जमशेद, कारातेगन तुम किससे बात कर रहे हो? तो कारातेगन कहता है, मैंने अपने गोक टेंगरी से कहा कि मेरी परेशानी के लिए किसी को भेज दो और उसने तुम्हें भेजा है जमशेद। जमशेद पूछता है, ठीक से बताओ किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? जवाबन कारातेगन कहता है, मैं मुश्किल में हूँ, ये एक खौफनाक हाल है, तुम्हें मुझे छुपाने की जरूरत है। जमशेद पूछता है, क्या मतलब है इसका? तुम अजीम तरीन चीफ तहसीलदार हो, होश में आओ। इसलिए खलीफा के सिपाही कारातेगन तक जा पहुँचते हैं और उसे चारों अतराफ से घेर लिया जाता है। कारातेगन उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हुए कहता है, पीछे हट जाओ, मैंने नहीं जलाया। मैंने कहा कि मैंने नहीं जलाया, क्या तुम समझ नहीं रहे? काश के मैं जला देता। कारातेगन अंधाधुंध तलवार चलाने लग जाता है और खूब मज़ाहमत करता है, मगर आखिरकार खलीफा के सिपाही उसे दबोच लेते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर जमशेद कहता है, कारातेगन, ये तुमने क्या किया? ये कहते साथ ही वो बहुत परेशान हो जाता है और एक तरफ चला जाता है। महल में वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, आप दुर्गाम और शहवार के सिपाहियों पर भरोसा करके मेरे सिपाहियों पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इस चालबाज की गवाही मेरी जमीन में दुरुस्त नहीं है। राकीफ कहता है, अच्छा तो फिर जुर्म के एतराफ करने वाले 2 गुलामों की गवाही का क्या होगा? क्या आपकी जमीन में उनकी बातों का भी कोई मतलब नहीं है? शाम में बेलियन सुल्तान से कहता है, आप मुझे और एबलेन को अपनी हिफाजत में लेंगे, क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? तो सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों के लिए तिजारती इस्तीफा फराहम करने वाले के लिए एक कागज लिख लूंगा, लिहाजा तुम कुछ और बंदरगाहों में दोनों में आजादाना तिजारत कर सकोगे। बेलियन कहता है, ये गद्दारी के तौर पर देखा जाएगा, वो इसे एबलेन की जंगी रियासत में शामिल होने के तौर पर लेंगे। सुल्तान कहते हैं, ये बात बादशाह से गद्दारी के तौर पर समझी जाएगी या नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये तुम्हारी और तुम्हारे लोगों के लिए उसूलों से वफादारी होगी। फैसला कर लो बेलियन, 2 रास्ते तुम्हारे सामने हैं, या तो एबलेन या अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचोगे या अपने लोगों के साथ अमार लेक के जबर में तबाह बर्बाद हो जाओगे। ये सुनते साथ ही बेलियन सोच में पड़ जाता है। उधर खलीफा के महल में कैदी गुलाम कहता है, वजीर के सिपाहियों ने काफिले पर छापा मारने के बाद हमसे कहा कि हम तुम्हारे आका हैं और तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। तो दूसरा कहता है, इनका कहना था कि खलीफा का महल तबाह होने से पहले मिस्र में किसी के लिए सुकून नहीं है, इसलिए मैं कारातेगन को वहाँ ले आया जाता है और वो शदीद गुस्से में जौहर को देखने लगता है। कारातेगन को देखते हुए राकीफ कहता है, हमें इस पर हैरान नहीं होना चाहिए, अगर आप एक डाकू को तहसीलदार बना देंगे तो वो खलीफा का खजाना चुराने की कोशिश तो करेगा। जौबन कारातेगन कहता है, तुम फितना फैलाने वाले खुद डाकू हो, मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, छोड़ दो मुझे। काजी फाजिल कहते हैं, बस कर दो। फिर गुलाम से पूछते हैं, वो तुमसे क्या चाहते थे? तो गुलाम कहता है, इस आदमी ने हमें बारूद दिया और कहा कि हुक्म का इंतजार करो। जौबर एहसीस कहते हैं, कहा जाता है कि नेक नियति कभी कभी बुराई को जन्म दे देती है, शर्म करो, हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में ये क्या कर रहे हो? खलीफा कहते हैं, मजीद अल्फाज की जरूरत नहीं है, हमारे पास वाज़ेह सबूत और शहादतें हैं।
इसके बाद वजीर सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं, ये वाज़ेह तौर पर एक मंसूबा है। तो कारातेगन एकदम से कहता है, मेरे वजीर से बात करो। खलीफा कहता है, काजी अफंदी फैसला करेंगे, तब तक इन लुटेरों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मेरे हुक्म के बगैर मिस्र में कोई किसी को छू भी नहीं सकता। जवाबन खलीफा कहता है, आप मेरे मातहत हैं वजीर सलाहुद्दीन, ये बात याद रखें, आपको मेरे हुक्म पर अमल करना है। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, मैं सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन की अतात करता हूँ, मेरे साथ ये सिपाही और दोस्त यहाँ उनकी अमानत हैं, मैं इन्हें आपके लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तो काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन के कान में कुछ कहते हैं, मोहतरम वजीर हजरत, हकीकत जल्द या बदेर आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आपको इस सूरत हाल में पुरसुन रहना चाहिए, वरना एक बहुत बड़ी आग लग जाएगी जिसे हम बुझा नहीं सकेंगे। वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए काजी फाजिल, क्या अपने आदमियों का फैसला इन पर छोड़ देना चाहिए? तो खलीफा के हुक्म पर उसके सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। वजीर सलाहुद्दीन और उनके साथी भी तलवारें निकालते हुए उन्हें दबोच लेते हैं। ये मंजर देखते हुए काजी फाजिल आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, क्या हमने बरसों तक खून नहीं बहाया? हम एक तवील अरसे के बाद मुत्तहिद और पुरअमन हुए हैं, क्या ये अब दोबारा मुंतशिर हो जाएंगे? अल्लाह के लिए अपनी तलवारें नीचे रखो। तो राकीफ कहता है, पहले तुम अपने वजीर से कहो। काजी फाजिल फिर से वजीर सलाहुद्दीन के पास जाकर कहते हैं, जाहिर है कि हम एक जबरदस्त मंसूबे में फंस चुके हैं, शहवार का खेल याद रखें, अगर आप अभी खून बहाएंगे तो ये इनके लिए बेहतर होगा। खलीफा अगरचे कमजोर नजर आता है, लेकिन फिर भी लोगों में काबिल एहतराम है। वजीर सलाहुद्दीन फिर से पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? अपने आदमियों को हथियार डालने का कहूँ? तो काजी फाजिल बुलंद आवाज से कहते हैं, हथियार डालने का नहीं, जब तक सब कुछ वाजे नहीं हो जाए ये वजीर के महल में जेर हिरासत होंगे। ये सुनकर खलीफा कहता है, मैं वजीर से जमानत मांगता हूँ कि ये भागेंगे नहीं। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जमानत मेरे हुक्मनामे में लिखी गई है, इंसाफ की फराहमी तक ये यहीं पर हैं। ये सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, तलवारें नीचे रखो। ये सुनते साथ ही तमाम लोग तलवारें नीचे कर लेते हैं। उधर हम देखते हैं कि बेलियन मार्कोस के साथ जंगी महल से बाहर आता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मार्कोस ये कागज एबलिन की निजात हैं, अब हम महफूज तरीके से कुछ वापस जा सकते हैं। मार्कोस पूछता है, मेरे कौंत, क्या आपको यकीन है? बादशाह अमारलिक बहुत तैश में होगा। जवाबन बेलियन कहता है, वो खुद इसका सबब बना है, अगर वो मेरा साथ देता तो ऐसा कुछ ना होता। अगर बादशाह एबलिन तक पहुंचता है तो वो सुल्तान नूरुद्दीन को अपने खिलाफ पाएगा। ये कहते साथ ही बेलियन मुस्कुरा देता है। कुछ में चातलियन अमरलेक से कहता है, इज्जत माँ आप ऐसा ही है। बेलियन जो दुश्मन के लिए काम कर रहा था, एक हकीकी गद्दार के तौर पर मर गया, वो और उसके ख्वाब दोनों जलकर राख हो गए हैं। तो अमारलेक कहता है, बगावत और दुश्मन की खिदमत करने का नतीजा यही है। बेलियन बहुत पहले मौत का मुस्तहिक था। सबीला गमगीन होते हुए कहती है, आपने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया बाबा, अगर आप उसे उसका हक दे देते तो वो आपका वफादार होता। जवाब में अमारलेक कहता है, उसकी वफादारी का इम्तिहान लिया गया और वो नाकाम हो गया था। तो लॉर्ड गाय कहता है, तुम शहजादी बहुत हसास हो, बदकिस्मती से बेलियन अपनी मौत का सबब खुद बना है। सबीला गुस्से से कहती है, पहले लॉर्ड जोम फिर बेलियन, बाबा ऐसा लगता है कि आप बाल्डोन के लिए एक खूनी तख्त छोड़ेंगे। ये कहते साथ ही सबीला वहाँ से चली जाती है और अमारलेक को बहुत गुस्सा आता है। कायरा में वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ अपने तख्त पर बैठे होते हैं। वो उर्फा से पूछते हैं, क्या तुम गुलामों की रहनुमाई नहीं कर रहे थे उर्फा? वो लोग खलीफा के महल में आजादी से कैसे दाखिल हुए? तो उर्फा कहता है, आप ठीक कहते हैं, काफिले को पकड़ने के बाद हम गुलामों को एक महफूज सराय में ले गए थे। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब सराय में गुलामों का ताजिर आगे बढ़ते हुए कह रहा था, आप यहाँ हमें नाइंसाफी से नहीं रोक सकते, मैं अब वजीर सलाहुद्दीन को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर उर्फा उसके पास आया था और गुस्से से कहा था, क्या आप हमारी बात नहीं समझते? गुलाम भी उठकर ये तमाम मंजर देख रहे थे। उर्फा ने उठकर कहा था, आपको अगले हुक्म तक यहाँ रखा जाएगा। ताजिर ने कहा था, आप ताजरों के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, गुलाम आजाद क्यों फिर रहे हैं और हम यहाँ क्यों कैद हैं? जवाबन उर्फा ने कहा था, क्योंकि गुलाम आजाद हैं और तुम कैद में हो। ताजिर ने कहा था, तुम मेरे काफिले को पकड़कर मुझे कैद नहीं कर सकते। तो इदरीस ने कहा था, शोर करना बंद कर दो, लोगों को मजीद परेशान ना करो। उर्फा ने भी यही कहा था, मुश्किलात ना बढ़ाना, वरना मैं तुम्हारे जेवरात समेत तुम्हें काट डालूंगा। ये कहते साथ इदरीस और उर्फा चले गए थे और ताजिर ने दो गुलामों की जानिब देखते हुए इशारा किया था, जो कि यही गुलाम थे जिन्होंने गवाही दी थी। इस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर इलियास ताजिर वापस आ गया है तो इसका मतलब है कि ये एक खेल है, वो ये गिरा खोल सकता है। काजी फाजिल, उसे फौरन पूछगछ होनी चाहिए। कारातिगन गुस्से से कहता है, हाँ मैं उस इलियास की जुबान काट डालूंगा। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर तुम ना भागते तो सबको खामोश करवा दिया जाता। कारातिगन कहता है, मुझे क्या करना चाहिए था? मेरे वजीर, मैं एक खजांची और तहसीलदार कारातिगन वहाँ पर चोरी के इल्जाम में था, मेरे खिलाफ मंसूबा बनाया गया, मैं और क्या कर सकता था? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। काजी फाजिल कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, अब हम इस पर तवज्जो मरकूज करेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। एसीस पूछते हैं, हमारा क्या बनेगा मोहतरम? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं,
आप को मुनज़्ज़म तरीके से जिंदान में रखा जाएगा। कारतीगन कहता है, क्या जिंदान में? हम सब वहाँ थे? क्या हम वहाँ नहीं थे? वो मलून जौहर वहाँ पर आया और हमें बुलाकर लेकर गया और कहा कि खजाना ले आओ। और वजीर हजरत, आपने भी यही कहा था। क्या आपने खजाने को महल में मुंतकिल करने का हुक्म नहीं दिया था? फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मैंने सबको इकट्ठा किया और वहाँ पर चला गया। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी गफलत यहाँ पर आश्कार हो गई। खलीफा के महल में जाने से पहले तुम्हें मुझसे पहले मशवरा करना चाहिए था। तुम्हारे भागने ने इन चीजों को मुश्किल बना दिया है। अब इनके मंसूबे को बेनकाब करने के लिए हमें खास तरीके पर अमल करना होगा। बस सूरत दीगर वो इसका बहाना बनाकर दीगर फितनों का सबब बनेंगे। कारतीगन कहते हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ खेल खेला है, उन्होंने मुझ पर बहुतान लगाया है। मैं बर्दाश्त न कर सका और भाग गया। मैं उस लानती जौहर के मंसूबे में कैसे फंस गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फिक्र ना करो, तुम्हारी बेगुनाही जल्द साबित हो जाएगी और तुम काम करते रहोगे। जवाबन कारतीगन कहता है, मैं जब तक उस जौहर का गला ना घोंट दूं, मुझे सुकून नहीं आएगा। वजीर सलाहुद्दीन के इशारे पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उधर खलीफा राकीफ से कहता है, राकीफ, आपकी वापसी ने मुझे ताकत बख्शी है, आपके बगैर ये कुछ भी ना होता। तो राकीफ कहता है, हम आपके परों तले हैं मोहतरम साहब। मिस्र और आपके एहसान का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज था। खलीफा कहते हैं, आपके ताउन से सलाहुद्दीन को बदनाम और बर्खास्त करने का पहला कदम हमने उठा लिया है। तो राकीफ कहता है, अब वक्त है लोगों में वजीर की साख को तबाह करने का। जौहर अपने आदमी लेकर बाजार में जाओ और ये बात फैला दो कि वजीर के सिपाही लूट मार में मुलविस हैं और यहाँ तक कि खलीफा के महल को जलाने तक जा चुके हैं। तो जौहर कहता है, हमने नजीर की जानिब से बहने गए बदुओं को शहर में आबाद करने की कोशिश कर दी है। ये सुनकर राकीफ कहता है, अब काहिरा को हिलाने का वक्त है। बाहर बाजार में नजीर के आदमी चेहरा ढांपे आगे बढ़ रहे होते हैं। संदूकों में उनके पास हथियार भी होते हैं और उनका अगला हदफ मदरसा अज़हर होता है। वो तालिबे इल्मों की बहस में वहाँ दाखिल होते हैं और वहाँ मौजूद उस्ताद के हाथ का बोसा लेते हैं। एक संदूक भी उनके हमरा होता है जिसके ऊपर कुछ कागजात रखे होते हैं। उस्ताद का एतमाद हासिल करने के लिए वो उसे दिखाते हैं। राकीब इस सारे मंसूबे के बारे में खलीफा को बता रहा होता है और कहता है, आखिरी धचका सलाहुद्दीन के पास उसकी बेकार फौज से आएगा। वजीर शहवार के दस्तों में अभी भी वफादार सिपाही मौजूद हैं। उन्हें ये बताना कि बगावत की आग जल गई है। फिर आगे आपका काम है जौहर। तो जौहर कहता है, बिल्कुल, ये शुरू से आखिर तक एक बेऐब मंसूबा होगा। शाम में सुल्तान एक खत पढ़ रहे होते हैं जिसमें लिखा होता है, अल्लाह की इनायत से मिस्र में आपकी फतह जो आपने हासिल की है उसने इस्लामी सरजमीन की खुशहाली में इजाफा किया है और उम्मत के दिल को सुकून बख्शा है। सुल्तान नूरुद्दीन मिस्र में अभी तक हमारे कानून ने हमारे नाम का खुतबा नहीं सुना है। मिस्र में तैनात वजीर सलाहुद्दीन की बैत अहले सुन्नत से है या फातिमी खलीफा से है, इस मामले पर आपकी वजीर का मौकफ, आपका वाज़ेह बयान उम्मत के इत्तेहाद के लिए जरूरी है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, मोहतरम खलीफा सलाहुद्दीन की बैत के बारे में पूछ रहे हैं। उमर मुल्ला कहते हैं, अब्बासी खलीफा को बैत की तवक्को करने का पूरा हक है। सुल्तान कहते हैं, नस्बों ज़ब्त को बरकरार रखने और जंगी ताकत को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि अब्बासी खलीफा का नाम खुतबे में लिया जाए। मेवदूद खुश होते हुए कहता है, सुल्तान, आपका हुक्म मिस्र पहुंच जाएगा। तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। कायरा के जिंदान में कारतीगन और वजीर सलाहुद्दीन के साथी कैद होते हैं। बाकी सब तो सुकून से बैठे होते हैं, लेकिन कारतीगन बहुत ज्यादा बेचैन होता है और गुस्से में दिखाई देता है। एसिस कारतीगन की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये बगैर इजाजत फैसला लेने का नतीजा है। ये सुनते साथ ही कारतीगन भड़क जाता है और कहता है, मेरी तरफ देख, तहसीलदार तुम्हारे सामने है। मैं तुम जैसा आदमी नहीं हूँ कि वजीर की इजाजत के बगैर बैतुल खुला भी ना जा सकूं। मैं वजीर के हुक्म से ही खजाना मुंतकिल करने गया था, लेकिन तुम्हारी तरह हर वक्त वजीर वजीर नहीं करता रहता। एसिस खड़े होकर गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी जिद का नतीजा है कि हम जिंदान में बैठे हैं। देखो नतीजा देखो। वो दोनों बहस करते करते काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने लगते हैं कि बौजोक बीच में आ जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कारतीगन बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं दिखाई देता और सिर्फ शोर मचाना चाहता है। वो बोजोक को खुद ही पकड़ता है और कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मगर साथ साथ खुद इसके पीछे छुपता रहता है। बिला आखिर उन दोनों को पुरसुकून कर दिया जाता है। एसिस पुरसुकून बैठ जाते हैं और कारतीगन बड़बड़ाता रहता है। बाहर काजी फाजिल वजीर सलाहुद्दीन के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वाज़ेह है कि इसके पीछे खलीफा और राकीफ हैं, लेकिन हम बगैर सबूत के साथ उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वो यकीनन किसी मकसद के पीछे हैं। हमें ये जानने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं और उनके अगले इक़दामात क्या हैं। काजी फाजिल कहते हैं, ऐसा कैसे होगा? हमारा मुखालिफ पर्दे के पीछे दो स्याह साए पर मुश्तमिल है, बिल्कुल साए के खेल की तरह। वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम पर्दा हटाएंगे तो असल मुजरिम सामने आ जाएगा। काजी फाजिल पूछते हैं, क्या ताजिर इलियास भी उनमें से एक है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हम देखेंगे। और इसी के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है।